questions also we did, and critical angle also done, TIR also over, and one question we were doing, ये वाला question कर रहे थे, so this is important question or very important question, so we'll do it again. So this is question based on total internal reflection. दिया था कि यहाँ पे कोई बल्ब है और इधर वाटर के अंदर, तो कितना मिनिमम एरिया कवर कर दें, लाइट विल नॉट कम आउट ऑफ द वाटर. क्रिटिकल एंगल वाला पार्ट क्रिटिकल एंगल तक का कवर कर दो, उसके बाद तो अपने आप TIR हो जाएगा बोथ साइड, है ना. क्रिटिकल एंगल निकाल के उससे रेडियस निकाल के दैट मच एरिया हमें कवर करना था. तो 10 ये अगर IC है तो इधर से भी IC होगा अल्टरनेट एंगल. 10 IC विल बी R/H, ठीक है. देन R इज इक्वल टू H 10 IC, R इज इक्वल टू H 10 IC हो गया. तो 10 IC की वैल्यू देखो, साइन IC कितना होता है, डू यू रिमेम्बर द फार्मूला, क्रिटिकल एंगल साइन IC इज 1/n, ठीक है. तो 1/n, तो 10 IC विल बी, अच्छा ये निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बेस विल बी n² - 1. तो 10 IC विल बी, 10 IC में कुछ मिस्टेक हो गई क्या, हाँ, H इंटू 1/H तो है ही पहले से ही, 1/this, तो 1/√n² - 1. यहाँ तक हो गया था. लास्ट में बस एरिया लिखने वाले थे हम लोग, एरिया R आ गया तो एरिया शुड बी πr². एक जनरल फार्मूला टाइप हो गया. अभी इसमें अभी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम. तो पाई कितना है, 22/7, 3.14 कर दो. H कितना दिया है, कितना दिया था, 0.8 आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर है. तो 0.8 डिवाइड बाय n², n इज 1.33. थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, रूट के अंदर था ना, एक मिनट, क्या रूट के अंदर था, एरिया, हाँ एरिया में, तो एरिया में πr², h² भी हो जाएगा ना, देखो r² है तो h² ये रूट हट जाएगा ना, h² हो जाएगा, ये 0.2 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर -1. तो इफ यू सॉल्व इट, देखो इसको टेंटेटिवली सॉल्व कर लेना, 2.6 मीटर दिखा रहा आंसर. Do we get this much? कोई पॉइंट अगर छूटा नहीं है तो इतना आ जाएगा, इसका चेक कर लेना बाद में, यू कैन जस्ट चेक इट. Is there any difficulty in this? This is important question. Only thing कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कभी कभी तो ऐसे ही आ जाता है इस फॉर्म में, बस यहाँ पे छोड़ दो, नो प्रॉब्लम. इतना एरिया कवर कर दो तो यू कैन नॉट सी दैट व्हाट इज कॉल्ड, सर 6.31 आ रहा है. 6.31 आ रहा है, तो कुछ छूटा क्या पॉइंट यहाँ पर, 2 मिनट से मिस्टेक हो गई, सॉरी, मिस्टेक हो गई तो आ जाएगा फिर. देखो ये पॉइंट 1.33, सर अब तो 5.31 आ रहा है, मतलब जो मिस्टेक थी मेरी वो क्लियर की तो 5.31 आया. और एक बार चेक कर लो, यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 3.14 है, और ये कितना आ रहा है, 0.8 का स्क्वायर, 1.33 का स्क्वायर बताओ. ओके, इसको हम 4/3 भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ऐसे कर लेता हूँ. 4/3 का स्क्वायर है ना, तो 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर एक 9 आ जाएगा और नीचे 16 - 9 कितना हो रहा है, 7, है ना. तो ये तुम्हारा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा. देखो अभी देखो कैलकुलेट करके देखो कैसे, एक मिनट, 5.4 डिवाइड बाई 7, हाँ आ जाएगा, इतना ही आएगा. ऑलराइट, यस सर.
तो 1.33 को 4/3 कर दिया मैंने, स्क्वायर भी है, तो ऊपर 9 बन गया और नीचे जो है तुम्हारा 16 माइनस 9 विल बी 7 आ जाएगा 2.6 के आसपास। इसमें कोई डाउट है? इसमें तो लेट मी टेल यू सम मोर पॉइंट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। सपोज ये फिश है, यहाँ पर बल्ब की जगह फिश है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ बल्ब देयर इज फिश हियर, at what angle it should see to rising sun अगर राइज हो रहा है कितने एंगल पे देखना चाहिए? यहाँ कहीं पे सन है, होराइजन यहाँ पर है, तो shall it see directly or shall it see at critical angle? तो आंसर है इसको क्रिटिकल एंगल पे देखना चाहिए। कितना पानी का कितना एंगल है? क्रिटिकल एंगल 49 के आसपास था ना, ये देखो वाटर का 49 के आसपास है। तो राइजिंग सन एंड सेटिंग सन, फिश को अगर देखना है पानी के नीचे, इट शुड सी एट क्लोज टू 49 डिग्री एंगल, तो रेज ऐसे आके ऐसे आएंगी, तो डायरेक्ट नहीं देख सकते उसको, राइजिंग सन एंड सेटिंग सन को डायरेक्ट नहीं देख सकते पानी के अंदर। एनीबडी इज देयर वेदर यू आर देयर, यू हैव टू सी एट क्रिटिकल एंगल विच इज क्लोज टू 49, क्योंकि उसके बाद रेज डायरेक्ट तो दिखेगा नहीं, TIR हो जाता है, ठीक है। क्लियर? जो क्वेश्चन मैंने बताया, कुड यू गेट? लिख दूं यहाँ पर? राइजिंग एंड सेटिंग सन can be seen at angle IC which is close to 49 degree if seen within the water, seen from inside the scene from 49 degree कहाँ से? नॉर्मल के साथ 49 degree from normal if seen within the water, seen being inside the water, seen being inside the water. This is just short question के लिए important. Alright. So related to this question only. Alright. तो देखो और पॉइंट देखते हैं अभी हम लोग। देखो एक ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, बट रिलेटेड टू TIR, लेंदी कैलकुलेशन, या फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, परसों कर लेते, जब तक मैं तुम्हें थोड़े से और पॉइंट बता दूं। देखो एक्सपेरिमेंट अगर तुम्हें करना है TIR का, डेमोन्स्ट्रेशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो सपोज यहाँ से तुमने इफ यू सेंड द वाटर, ये गिलास कंटेनर में पानी ले लो, और इफ यू हैव सम लेजर लाइट ऐसे भेजेंगे, तो इसमें मोस्टली इट विल बी ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड, पार्टली रिफ्लेक्ट होती। फिर जब एंगल बढ़ा दो, अभी यू इंक्रीज द एंगल नाउ, इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन IC, ऑल द लाइट इज TIR, ग्रेटर देन IC हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, इफ दिस एंगल इज, तो TIR हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट लेजर लाइट के साथ घर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो दूसरा, ऐसे लाइट आई, डेंसर से एयर में जाने की कोशिश कर रही, गिलास से एयर में जाने, यहाँ वाटर से एयर में जाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे गिलास से एयर में जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अगर TIR I इज ग्रेटर देन IC, तो लाइट ऐसे ऐसे जाती हुई दिखेगी तुम्हें। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डन एट होम विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट, ठीक है। नाउ कभी कभी क्वेश्चन आता है कि write the example of TIR in nature and technological applications. नेचर में देखो मिराज, हैव यू हर्ड दिस वर्ड मिराज? ऑप्टिकल इल्यूजन को बोलते हैं,
Optical Yes. illusion is called, Miraj. Optical illusion. You must have observed in Nagpur also. समर में जब रोड पे जाते हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है आगे पानी है, या फिर डेजर्ट में जाओ, है ना, हाँ, जो उसमें इन्वर्टेड इमेज दिखती है, पर्टिकुलरली समर में जब बहुत हॉट होता है ना, उस समय तुम्हें दिखता है सैंड है या डेजर्ट है, इवन रोड पे भी दिखता है। तो क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज हैपनिंग, देखो ड्यूरिंग समर ये जो है एयर क्लोज टू द अर्थ इज गेटिंग हीटेड अप, देन इट गोज अप, नहीं हीटेड, ओके, इट विल रिमेन, मतलब यहाँ पे ज्यादा हॉट होगी, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, ऐसे। तो ऊपर की कोल्ड रहती है, नीचे की हॉट, इट विल नॉट गो, इट विल गो आल्सो अप, बट देन आल्सो नीचे की एयर हॉट रहेगी। तो क्या होता है, अभी रेज जो है, ये ट्री से जो रेज आ रही है, अभी ट्री से जो रेज आ रही है, यहाँ पे देखो, तो ऐसा समझ लो, ये रेयरर है, ऊपर डेंसर है, रेज आर कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। सपोज यहाँ पर, ओके, यहाँ मोमेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एंगल जो है इट इज ग्रेटर देन आई सी, तो टी आई आर हो जाता है, टर्न हो जाती है लाइट, ऐसे धीरे धीरे एंगल बढ़ता जा रहा है। ऊपर से नीचे जब एयर आ रही है, आई मीन रेज आ रही, सनलाइट आ रही है, लाइट आ रही है, जिस मोमेंट पर आई इज ग्रेटर देन आई सी, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आई जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आई इज ग्रेटर देन आई सी, टर्न हो जाती। तो ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से rays are coming from here, so he find that inverted image of the tree, but road पे हम लोग जब जाते हैं समर में, that time also ऐसा लगता है कि वाटर है, वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल का रिफ्लेक्शन होता है, रोड्स पर डस्ट पार्टिकल का रिफ्लेक्शन होता है, तो ऐसा लगता है पानी है आगे, है ना। डेजर्ट में जो है ये एनिमल्स जो है रनिंग करते रहते हैं, उनको लगता है आगे पानी है, पता लगा वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब वो मेरा ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, पानी नहीं होता आगे, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मिराज को, anybody knows? मृग, मृग मरीचिका बोलते हैं ना, मृग मीन्स डियर, है ना, खरगोश, मृग मतलब हिरन, है ना, उसको ऐसा लगता है आगे पानी है, इल्यूजन होता है, और दौड़ पानी की तलाश में भागता प्रतिबिंब जाता है। बोलते सर, क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मीन्स रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब मीन्स रिफ्लेक्शन, मिराज मीन्स that illusion of that optical illusion, कि पानी का इंप्रेशन होता है ना। ओके, तो ये दिस इज वन एग्जांपल। क्या मेन क्या लिखना है इसमें, हॉट एयर, अच्छा यहाँ पे मैं लिख दूं, हॉट एयर मीन्स लेस रेयरर, हाँ नीचे लिखा देखो मैंने, हॉट एयर मीन्स रेयरर, रेयरर पार्ट, इधर का रेयरर, ऊपर का डेंसर है, कोल्ड मीन्स डेंसर, कोल्ड मीन्स डेंसर, ठीक है। तो डेंसर से रेयरर में रेज आ रही है, ऐसे बेंड होती जा रही, नॉर्मल से दूर चली जा रही है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो टी आई आर हो जाएगी, एक सिचुएशन पे टी आई आर हो जाएगी, ठीक है। तो ये गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक आल्सो, ये जस्ट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक से पढ़ लो थोड़ा सा। एंड नेक्स्ट वन इज डायमंड का जो है, डायमंड इज नोन फॉर देयर स्पेक्टिकुलर ब्रिलियंस। क्यों ऐसा होता है, देखो, देयर ब्रिलियंस इज मेनली ड्यू टू द टी आई आर inside them. The critical angle is very small, very small, because okay कितना है, 24.4 के आसपास है, because its refractive index is high। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है sin IC is inversely proportional to n, n is more, critical angle is less, n कितना होता है उसका 2.4 के आसपास, critical angle is less, small critical angle, therefore once light enters to the diamond, it is very likely to undergo the TIR inside it. Diamond found in nature rarely exhibits the brilliance for which they are known. It is technical skill of the diamond cutter which makes the diamond to sparkle so brilliantly by cutting the diamond suitably. Multiple TIR होते हैं उसके अंदर,
तो मेन पॉइंट क्या लिखना है, यही लिखना है, लेस क्रिटिकल एंगल मोर लाइट। यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हो, लेस क्रिटिकल एंगल देयरफॉर मोर लाइट इज TIR। लाइट अपनी तरफ देखो, लाइट जब पड़ती डायमंड के ऊपर, मोर लाइट्स कम्स बैक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दैट गिव्स द स्पार्कलिंग इफेक्ट, है ना, दैट गिव्स द स्पार्कलिंग इफेक्ट। एक मिनट, ईयरफोन इज ड्रॉप, ठीक है, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। तो यही पॉइंट लिखना है, ज्यादा उसको डिटेल नहीं। लेस मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, less critical angle, therefore more light is reflected back to the same medium. More TIR or more light is reflected back to same medium. More light is reflected back, जिसको हम बोलेंगे TIR, towards observer. लेकिन अगर तुम पानी में डाल दो ना, उसको पानी में डाल दो और इसका डायमंड को, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। पानी में डालेंगे तो कितना हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हो जाएगा, कितना आएगा देखो, एन डेंसर कितना होगा 2.4, वाटर का 1.33, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। क्रिटिकल एंगल बढ़ गया मतलब ज्यादा लाइट दूसरी तरफ निकल जाएगी। जितना क्रिटिकल एंगल कम है, देखो यहाँ से देखो, अच्छा आई विल एक्सप्लेन सम मोर दिस पॉइंट। देखो ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो कि ये हो गया कितना 24 डिग्री एंगल की, 24.4 डिग्री एंगल की लाइट, तो ऐसे उससे थोड़ा सा बड़ा तो सब लाइट वापस आ जाएगी। लेकिन अगर तुम पानी में डाल दो इसको, यहाँ पे पानी ले आओ, क्रिटिकल एंगल सपोज 35 हो गया, है ना, क्रिटिकल एंगल सब 35 हो गया, तो फिर ये वाली जो लाइट थी 24 वाली, 24 से 25 वाली, ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगी ऐसे, फिर तुम्हारे हायर क्रिटिकल एंगल पे लाइट वापस आएगी। तो कम लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द ऑब्जर्वर, तो उससे फिर शाइनिंग कम दिखती है। अगर तुमने डायमंड समझ लो, डायमंड शेप गिलास को दिया, गिलास की कितनी परसेंट लाइट बाहर चले, गिलास का कितना है 42 के बाद 42, तो 42 पे इतना होगा, उसके बाद की लाइट वापस आएगी, बाकी सब लाइट बाहर चली जाएगी। नियरली 50% एंगल की तो बाहर ही चली जाएगी, टोटल 90 है, 42 तक बाहर चली जाएगी, इसमें 24 तक बाहर जाएगी, उसके बाकी सब वापस आएगी। ज्यादा लाइट वापस आएगी ऑब्जर्वर की तरफ, तो उसको ज्यादा शाइनिंग दिखेगी डायमंड में। गॉट इट? दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस गिवन। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, बट आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया ये अभी, ठीक है। तो डायमंड का थोड़ा अगर शॉर्ट नोट लिखना आया तो लिख सकते हैं, हाउ वाई इट इज मोर स्पार्कलिंग एंड सो ऑन, तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते क्रिटिकल एंगल से। थर्ड वन इज प्रिज्म। ये कभी कभी बोर्ड में आता है कि इनको रे कंप्लीट द रे डायग्राम, यहाँ तक ये वाली रे नहीं देंगे, दिस मच रे विल बी शोन आगे, या फिर बोलेंगे प्रिज्म को शो द प्रिज्म such a way that it is deviating the light at 90 degree, 90 डिग्री पर डिविएट कर रही है with the help of total TIR। सॉरी एक मिनट, 90 डिग्री पे इधर से आई, 90 डिग्री डिविएशन बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री डिविएशन बाइनोकुलर वगैरह में। इसमें 180 डिग्री डिविएशन, एक एक करके समझते पहले। 90 डिग्री पे देखो, ये 45 डिग्री एंगल है, प्रिज्म का कितना होता है, प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना होता, सॉरी गिलास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42। लाइट देखो यहाँ से आ गई, अभी डेंसर से एयर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो TIR होने के चांसेस हैं। यहाँ पर एंगल जो है 45, अगर ये 45 आइसोसेलेस प्रिज्म है, कौन से आइसोसेलेस प्रिज्म,
एक्सेलिस प्रिज्म, ठीक है, 45 डिग्री वाले। तो ये भी 45 है, इधर का एंगल भी 45 है, तो ये एंगल भी 45 होगा। तो दिस एंगल इज, ये जो एंगल है, दिस इज ग्रेटर देन IC। तो TIR हो गया यहाँ पर, दोनों जगह TIR हो गया। सेम थिंग इज हियर आल्सो TIR, हियर आल्सो TIR, और ऐसे यहाँ भी TIR। तो यहाँ पे कितने हैं, 180 डिग्री डिविएशन। समझ में आया यहाँ पे? ये पॉइंट समझना जरूरी है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन IC, इट इज ग्रेटर देन 45 जो है, 45 इज ग्रेटर देन IC। ये वाला पॉइंट सब जगह। तो इसलिए TIR, तो इसमें तुम्हें बनाने पड़ सकते हैं। 180 डिग्री डिवीजन कराना है तो प्रिज्म को ऐसा होल्ड करना पड़ेगा, 90 डिग्री डिवीजन। तो ये बायनोकुलर में कराते हैं। बायनोकुलर में क्या होता है, लाइट सामने से आती है लेंस में से, तो उसको 90 डिग्री पे टर्न कराना पड़ता है। तो इधर आई पीस होता है, यहाँ पर यहाँ से देखते हैं हम लोग आँख से, तो यहाँ से जब टर्न होती है लाइट, तो विदाउट एनी लॉस मिरर से करा सकते हैं। यहाँ पे मिरर कुछ लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो वो some light is absorbed, and but ये prism जो है, it doesn't absorb any light 100%। TIR means no loss, TIR means no loss, 100% लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है विदाउट एनी अब्जॉर्प्शन। ये वाला क्या है, थर्ड केस क्या है, दी इन्वर्जन, ओनली इन्वर्जन बाय TIR विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। तो देखो कैसे, ये ऐसे इमेज है, ऐसे गई यहाँ से तो इंटर कर, यहाँ पे TIR नहीं होता, जब रेयर से डेंसर में जाते तो TIR नहीं होता। यहाँ पर यू हैव टू इंश्योर दिस एंगल इज ग्रेटर देन IC, तो यहाँ पर IC, तो ये TIR हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे जाएगी, ये देखो इसकी जो एरो की टिप है, वहां से जो लाइट आ रही है वो ये वाली जा रही है, तो एरो इन्वर्ट हो गया। और एरो के बेस से जो आ रही है, इन्वर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर कहीं पे हमें इमेज इन्वर्ट करानी है तो TIR से हेल्प करा सकते हैं, TIR से उसको करा सकते हैं, मिरर से नहीं कराते। मिरर से मैं, जैसा कि मैंने बोला, लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है मिरर से। तो देयरफॉर प्रिज्म आर द गुड ऑप्शन, विद द हेल्प ऑफ TIR दे आर डूइंग दिस जॉब। ठीक है, तो दिस इज वन एप्लीकेशन, वन मोर एप्लीकेशन, और एक और एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, दिस देन इसके एप्लीकेशन ओवर हो जाएंगे। जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर इज आल्सो द ऑप्टिकल फाइबर आल्सो यूजेस द TIR फिनोमेना। यहाँ से लाइट को एक सर्टेन एंगल पे भेजेंगे, तो यहाँ से ये R है, तो ये एंगल जो है, दिस एंगल इज इंश्योर्ड दैट इट इज ग्रेटर देन IC, फिर मल्टीपल TIR होते चले जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर से जो सिग्नल्स आते हैं उनमें लॉसेस भी कम होते हैं, पता है? ऑप्टिकल फाइबर से जो सिग्नल आते हैं लॉसेस भी कम होते हैं, बैंडविड्थ भी ज्यादा होती है। तो इट इज वर्किंग ऑन TIR, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन TIR। यहाँ पे एक कोटिंग कर देते हैं, यहाँ पर लेस लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोटिंग कर देते हैं, तो उससे TIR जो थोड़ा इजीली हो जाता है। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा, ये डेंसर रहता है, ये रेयर रहता है R। ठीक है, so optical fiber is another example of which works on the principle of TIR। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, समझ में आ रहा है? बोलो। तो ये एप्लीकेशंस हो गए, इसमें पूछते हैं कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पे। मैं अभी क्वेश्चन, ये सब TIR के क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा, अच्छा अभी हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग बताओ, चेक करके। नहीं तो कितना टाइम लग गया बोलो। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। Approximately 17 minutes. हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करते हैं आज हम लोग, बोर्ड्स में वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क। देखो, हाँ देखो, ये डेरिवेशन क्या है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ये स्फेरिकल सरफेस है, ऐसे अंदर ग्लास है, बाहर सपोज एयर है या वैक्यूम है, या फिर कोई और
मीडियम हो सकता है। तो ये अपनी स्फेरिकल सरफेस है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हियर इज द ऑब्जेक्ट, वन रे गो लाइक दिस, मेनी रेज विल बी देयर, बट हम 2 रे ले रहे हैं, ये तो अनडिविडेड चली जाएगी। और ये वाली जो रे है ये किधर जाएगी? क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा आता है, कंप्लीट द रे डायग्राम, इसके बाद का रे डायग्राम नहीं दिया होगा कुछ भी, कंप्लीट द रे डायग्राम एंड डिराइव द रिलेशन बिटवीन यू एंड वी एंड आर। इसके बाद रे डायग्राम कैसे कंप्लीट होगा? देखो ये दिस इज द स्फेरिकल, ये स्फीयर कंप्लीट हो रहा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पे आएगा, वहां से नॉर्मल डाल दिया हमने। तो ये डेंसर मीडियम में गिलास है तो बेंड हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी लेस, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यहाँ पे उसकी इमेज बनती है ये वाली रे, और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और ये पोल होगा यहाँ पर, एम इज द पोल हियर, पी नहीं लिखा है, मिड पॉइंट को पोल, यहाँ से डिस्टेंसेस लेंगे पोल से, ये u हो जाएगा, साइन कन्वेंशन में माइनस u लिखना पड़ेगा, और ये v हो जाएगा इधर का, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर c द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसकी डिस्टेंस r हो जाएगी। इधर की डिस्टेंसेस पॉजिटिव रहेंगी और अगेंस्ट द इंसिडेंट रे नेगेटिव रहेंगी। इंसिडेंट रे कैसे आ रही है? ऐसे आ रही, तो u विल बी नेगेटिव, है ना ऐसे। लेट्स सी क्या क्या इंट्रोडक्शन दिया मैंने। कंसीडर स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेस ओनली एक ही सरफेस है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रिफ्लेक्टिवनेस n2, इसका रिफ्लेक्टिवनेस n2 है, ऑफ स्मॉल अपर्चर, एंगल छोटे रहेंगे ये, अल्फा जो है इट विल बी लेस, स्मॉल एंगल, अल्फा को 10 अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, या अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं, स्मॉल एंगल्स, एंड ओ इज द ऑब्जेक्ट पॉइंट। अपने कोर्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन है इसके सारे, इंक्लूडिंग जेई एंड मेंस एंड नीट, सभी में पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट आई इज इट्स इमेज, यहाँ पर देखो ये आई बन रही है, सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर हियर, यहाँ पे देखो थोड़ी ज्योमेट्री है, ये देखो एंगल देखते हैं फ्रॉम फिगर, ये एंगल यहाँ पे देखो, ये अल्फा है और गामा, ये वाला गामा है देखो, और ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है देखो, आई एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द फार्दर इंटीरियर एंगल्स, ये अल्फा ये गामा, तो अल्फा प्लस गामा इज आई, ठीक है। और ये एंगल देखो, ये वाला देखो ट्राइंगल, इसमें इंटीरियर फार्दर इंटीरियर एंगल कौन से? आर, और ये कौन सा दिख रहा है तुम्हें? ये बीटा है देखो, इसको थोड़ा बड़ा लिख लो, बीटा कर दो, मैं बड़ा कर दूं, दिस इज बीटा, ठीक है। तो आर प्लस बीटा, देखो आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, इसका एक्सटीरियर एंगल ये, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ से आर मिल जाएगा, बीटा को इधर भेज दो, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, साइन आई बाई साइन आई एंड साइन आर चाहिए ना, इसलिए आई एंड आर निकाल लिया हमने, ठीक है। तो यूजिंग द स्नेल्स लॉ, n1 साइन आई, या ये n1 है बाहर का, आउटसाइड इज n1, बाद में जनरली एयर होती है तो 1 लिख देते हैं इसको, फिलहाल तो n1 ले लो, n1 इज n1 साइन आई, यहाँ पे ये आए और ये आ रहा है, n2 साइन आर, तो एंगल्स छोटे हैं तो साइन हट जाएगा, तो n1 आए और n2 आर, ठीक है। नाउ आई जो है अल्फा प्लस गामा है देखो, और आर क्या है? ये वाला वैल्यू गामा माइनस बीटा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो अल्फा इज, यहाँ से ट्राइंगल से देखो, सॉरी ये यहाँ से देखो, अल्फा इज, अल्फा छोटा एंगल है, स्मॉल एंगल्स के लिए हमने लिखा है, तो अल्फा कैन बी, स्मॉल एंगल होता है तो 10 हटा भी सकते, लगा भी सकते, अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा, और 10 अल्फा यहाँ से देखो परपेंडिकुलर इज एम एन, यहाँ पे एन अंदर की साइड में लिख देते हैं, सॉरी एन जो है थोड़ा मैं अंदर की साइड में लिख रहा हूँ, एन ऊपर है, यहाँ पर एम है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, पोल के पास ही रहेगा, स्मॉल एंगल है ना, तो एम विल बी वेरी क्लोज टू पोल, तो एम एन अपॉन एमओ, ये एमओ, बीटा देखो यहाँ से
tan बीटा इज mn अपॉन mi, और गामा देखो mn अपॉन cm। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, देखो अल्फा की वैल्यू ये आ गई, देखो गामा की ये आ गई यहाँ पर। mn तो सभी में चला ही जाएगा, तो बचा क्या अभी n1 अपॉन OM, ब्रैकेट ओपन कर लो, और n1 वाले टर्म OM के शायद देखो एक मिनट, n1 ये है, n2 वाला माइनस वाला टर्म इधर ले आएंगे, mi वाला, ये तो पहले से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये माइनस वाला टर्म इधर आ गया तो प्लस हो गया, और ये जो है cm दोनों यहाँ पे cm वाला n1 वाला टर्म सीधा जाएगा, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और cm दोनों में cm कॉमन लेके n2 माइनस n2 प्लस वाला ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया। साइड चेंज की हमने, cm वाला टर्म एक तरफ ले आए, om ऑब्जेक्ट वाला टर्म एक तरफ, इमेज वाला टर्म भी इसी तरफ। तो देखो om ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, o इज द ऑब्जेक्ट, m इज द मिड पॉइंट, m को जो हम m इज क्लोज टू पोल, या हम कोई पोल मान लो, तो ये माइनस u हो गया, mi राइट साइड में है v, अभी मैं फिर से दिखा रहा हूँ cmr, ये देखो mi ये है, और m इज क्लोज टू पोल, तो ये साइन कन्वेंशन, राइट साइड वाले दोनों प्लस है, लेफ्ट साइड वाला माइनस है, यहाँ पुट कर दिया, ये अभी हमें माइनस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस वाले को आगे कर दिया, तो n2 by v माइनस n1 by u इज इक्वल टू n2 माइनस n1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, डेरिवेशन बोर्ड में आता है। लेट मी शो यू फुल, लेट मी शो यू हियर, देखो ये वेरी frequently asked derivation, can you see now full? देखो जस्ट क्विकली मैं एक बार और बता देता हूँ पूरा डेरिवेशन। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर r है, हमें यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया, n1 sin, n1 बाहर का रिफ्लेक्टिव, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, और ये वाला फार्मूला कहाँ से, sin i by sin r इज इक्वल टू n21 इज n2 अपॉन n1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, या मैंने दूसरी तरीके से तुम्हें लिखना सिखाया था, n1 sin θ1 के फॉर्म में लिखना सिखाया था, θ1 है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम में एंगल, और ये r दूसरे मीडियम में, n2 में उसी मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसने इस लॉ को हमने इस फॉर्म में लिखा, एंगल छोटे होते तो साइन हट जाएगा, तो I एंड R बचेगा, I एंड R की वैल्यू हमने ऊपर से ज्योमेट्री से निकाली हुई है, वो पुट कर दी, और अल्फा की वैल्यू tan अल्फा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ये भी ऐसे ही सबकी वैल्यू पुट कर दी, mn कैंसिल हो गया, लास्ट में ये टर्म बचे, om इज माइनस u, mi इज प्लस v, cm इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों पॉजिटिव है राइट साइड में, ये दोनों पोल के, और m इज वेरी क्लोज टू द पोल, इसमें भी पोल बोलते हैं, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस को पोल बोल सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कुछ भी, तो फिर इसको सिंप्लीफाई, इसको थोड़ा सा प्लस वाला टर्म पहले लिख लिया, v वाला, u वाला बाद में लिखा, तो n2 by v माइनस n1 by u इज इक्वल टू n2 माइनस n, ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, n2 माइनस n1 की सीक्वेंस इधर भी मेंटेन है, ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे v u एंड r है। ठीक है, तो इसको देख लो, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, बिकॉज ये डेरिवेशन इस बार भी बोर्ड में, अगर लास्ट ईयर आया तो इस बार भी आने के चांसेस रहते हैं, दैट मच वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, इसको मैं और पॉइंट समझा देता हूँ, न्यूमेरिकल भी एक दे देता हूँ होमवर्क में। सर लेस देन अ मिनट, हाँ देखो, इसका न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं, लेस देन मिनट है तो ये न्यूमेरिकल ट्राई करो, ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है। आई रिक्वेस्ट यू डोंट सी द सॉल्यूशन टिल यू ट्राई ट्वाइस,
2 बार ट्राई करो आखिर तक, बिल्कुल। फिर आंसर केवल देखो नहीं मैच होता, फिर से ट्राई करो, देन यू सी द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्व again. This is the only question in NCERT book of this topic, but important, very important. ठीक है, 9.6 यहाँ पे जस्ट अगर टाइम है आधा मिनट तो मैं एक पॉइंट बता दूं। यहाँ पे देखो N1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम व्हिच रेज कम्स, जिसमें से रेज आती है वो N1 है। N2 कौन सा है, जिसमें रेज, जिस मीडियम में रेज इंटर होती है। एंड यूज साइन कन्वेंशन, और बिकॉज दिस इज आल्सो वैलिड फॉर कॉनकेव सरफेस, since valid for concave surface, since valid for concave surface also। ठीक है, ये पॉइंट भी अगर एक साथ देखना है तो देख लो। और शॉर्ट एग्जाम्पल है वो खुद ट्राई करो, इस डेरिवेशन के बाद बुक में दिया है, ओनली दैट इज द ओनली क्वेश्चन। यूज साइन करेंगे, यू एंड वी सब साइन के साथ पढ़ेंगे, माइनस, जो माइनस रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू माइनस होता है, एंड वी आर इस केस के लिए तो प्लस ही रहने वाला है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर कौन सा बताया मैंने, 9.6।